अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर आज जो आपका कंप्यूटर का पेपर हुआ था सेकंड ईयर के, उसके एमसीक्यूज की को देख लेते हैं और देखते हैं कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। तो आप चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बाकी प्रीवियस पेपर के भी आपको एमसीक्यूज देखते हैं तो मैंने अपने चैनल के अंदर उसे अपलोड कर दिया है। रेगुलर बेसिस में मैं आपको एमसीक्यूज के आंसर्स की प्रोवाइड करता हूँ आपके पेपर्स के बाद, ठीक है। तो ताकि आपको पता चल सके जो आप पेपर करके आए वो ठीक हुआ है कि सही ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कहूँगा कि आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं और कितने नंबर्स आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज हुए हैं उसको चेकआउट कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए। अब आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची इंटरमीडिएट, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ था कल, उसके एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। थोड़ा डिले मैंने पोस्ट किया है कुछ वजूहात की बिना पर, लेकिन खैर इसको देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है लैंग्वेज दैट डिफरेंशिएट बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होता है, केस सेंसिटिव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या, इसका करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस सिंबल इज यूज फॉर द सी प्रोसेसर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारे पास हैशटैग ए होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दिस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ आइडेंटिफायर, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल होता है, रिजर्व वर्ड होता है या फॉर्मर पैरामीटर होता है। तो हमारे पास रिजर्व वर्ड जो होता है वो करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है ओनली दिस स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउ इन आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अंडरस्कोर होता है ना, उसको कहा जाता है अंडरस्कोर को, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके पे सीक्वेंस कैरेक्टर इज फॉर्म फ्लूइड बाय, आपके पास जो स्लैश होता है वो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस फंक्शन इज ओनली इनपुट स्ट्रिंग, कौन सा होता है, गेट्स होता है, ठीक है, ये इनपुट स्ट्रिंग होता है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस इज एन एड्रेस ऑपरेटर, तो ये एन जो होता है वो क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर होता है। उसके बाद लिखा हुआ है स्टेटमेंट सस्पेंड द कंट्रोल स्ट्रक्चर इज ब्रेक, जब स्टेटमेंट उस वक्त सस्पेंड होता है जब क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर को क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए। दिस स्टेटमेंट टर्मिनेट द लूप, क्या टर्मिनेट करता है, लूप, कौन, ब्रेक, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस करेक्ट इनपुट स्टेटमेंट टू टेक जेंडर एज चार, ठीक है। तो हमारे पास होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द वेरिएबल डिफाइंड विद इन द फंक्शन डेफिनेशन और कॉल, हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर भी होता है और लोकल पैरामीटर भी होता है, दोनों होते हैं, दोनों आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपने कमेंट करके बताना है कि आपके कौन से सही हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, उसके में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटिव डेटा टाइपिकली स्टोर ऑन अ डिस्क एक्सेसिबल बाय पॉसिबली में एक्स यूज़र। तो हमारे पास इसका क्या होगा, इसका हमारे पास होगा डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस इज द करेक्ट आंसर। उसके दिस डेटाबेस मॉडल अरेंज द डेटा इन द पेरेंट चाइल्ड फ्रेंडशिप, तो क्या होगा, मेरे पास हायरार्किकल मॉडल जो होता है वो होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू जो लिखा हुआ है डेटा, क्या इसका लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है डेटाबेस मॉडल में हैव मोर देन वन पेरेंट, का नेटवर्क मॉडल के पास होता है मोर देन वन पेरेंट। द डेटा बेस कॉलम आर कॉल एट्रीब्यूट्स, कॉलम को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तमाम जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज के वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके इसमें से कोई गलत है तो आपने कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए होंगे आपके एमसीक्यूज में और कितने आपके एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में रखना। अल्लाह हाफिज़।